हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में कल का दिन ब्लैक फ्राइडे सिर्फ अडानी स्टॉक्स के लिए नहीं रहा। कुछ ऐसे शेयर जो स्ट्रीट के तो फेवरेट हैं, काफ़ी डिफेंसिव और वेल्थ क्रिएटर भी माने जाते हैं, वहाँ बड़ी करेक्शन देखने को मिली। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी जैसे मजबूत शेयर में 20-22% का भारी करेक्शन देखने को मिला। फ्रेंड्स, वैसे तो लगातार हम अपने वीडियोस के थ्रू जो है अपने चैनल्स पे लगातार बात कर रहे हैं ऐसे शेयर्स की जो हाई से काफ़ी करेक्ट हो गए हैं, और हम आपको लगातार कह रहे हैं कि अभी जो टाइम है वो ऐसा नहीं है कि कोई भी शेयर गिरावट में खरीद लो और तुरंत बाउंस बैक देखने को मिलेगा। 2023 वुड बी द ईयर ऑफ करेक्शन एंड कंसोलिडेशन। फ्रेंड्स, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छे शेयर्स और अच्छे बिजनेस मॉडल के लिए जाना जाता है, तो क्या ऐसे में बड़ी गिरावट में खरीदारी का कोई मौका है? अगला टारगेट क्या हो सकता है, नीचे या ऊपर की तरफ? इस बारे में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमें ट्विटर पर और इंस्टा पे फॉलो करिए। ईज माई इन्वेस्टमेंट पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, 20% का करेक्शन शायद डिक्सॉन में पहले कभी आया हो, मेरे को याद नहीं है। सिर्फ अगर मैं कोविड के समय की बात छोड़ दूं, नॉर्मल कोर्स में ये स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त बाउंस बैक के लिए जाना जाता है। स्टॉक में बड़े करेक्शंस देखने को मिले हैं। ये स्टॉक आईपीओ से लेके अब तक, मैंने इसका 5 साल का चार्ट आपके लिए निकाला है। ये स्टॉक लगभग आईपीओ से लेके अब तक 10 गुने से ज़्यादा रिटर्न जो है बना चुका है। पिछले 5 साल का चार्ट देख लीजिए आप। 500 रुपये के आसपास चला करता था, और आज जो इसका हाइस था पिछला वो 5500-6000 के आसपास का था। स्टॉक ने बड़े वेल्थ क्रिएट किए हैं, और सिर्फ वेल्थ क्रिएट करने की बात नहीं है, जिस सेक्टर में ये कंपनी ऑपरेट करती है वहाँ पर बड़ी ग्रोथ हुई है। डिक्सॉन इंडिया का लार्जेस्ट एलईडी मैन्युफैक्चरर है, और 35% के आसपास जो टोटल रिक्वायरमेंट है उसको कैटर करता है। ये ओईएम है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए। तो बिजनेस मॉडल बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटनिंग प्रोडक्ट, होम अप्लायंसेज, मोबाइल फ़ोन, सिक्योरिटी सिस्टम, सब ये कंपनी बनाती है। तो इस वजह से फ्रेंड्स, जिस तरह से आपने देखा है टेक्नोलॉजी को लेकर भी और होम अप्लायंसेस की डिमांड जिस तरह से बढ़ी है, यहाँ पर ये कंपनी में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली थी। कैपेक्स भी कंपनी ने किया था, कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन भी पाइपलाइन में है। तो ये सब अच्छी चीज़ें थी जिसकी वजह से स्टॉक 2 साल में जो है ट्रमेंडस रिटर्न यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिला है। बट आज के डेट में अगर मैं देखूँ तो लगभग 5500-6000 का हाई बनाने के बाद में वहाँ से ये स्टॉक आधा हो चुका है। 5600 रुपये का हाई है इसका, 2722 की क्लोजिंग है, आधा 50% की करेक्शन यहाँ पर आ चुकी है। बहुत डिफेंसिव प्ले माना जाता था, काफ़ी इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टेड भी होंगे। तो यहाँ पर पिछले 1 साल में देखें तो 50% से ज़्यादा के नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर आउटलुक ऐसे में क्या बन रहा है, इस बारे में हम जो है आगे बात करते हैं। पहले करेक्शन की बात कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, मैं बहुत टाइम से हमेशा एक बात कहता हूँ, तब भी जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे थे, स्टॉक्स जो है बहुत हाईली ओवर वैल्यूड थे। हर स्टॉक्स को लेके मैंने आपसे एक बात कही है कि स्टॉक कितना भी बढ़िया हो, वैल्यूएशन किंग होती है। अदानी ग्रुप्स के शेयर को लेकर भी मैं लगातार आपसे, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आई थी तब भी हम बात करते थे कि ओवर वैल्यूएशन पे कोई भी चीज़ बहुत टाइम सस्टेन नहीं कर सकती अनलेस एंड अनटिल वो लगातार एक्सेप्शनली ग्रोथ दिखा रही हो, जो भी किसी कंपनी के लिए जनरली पॉसिबल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा महंगे शेयर में अगर थोड़ा सा भी निगेटिव आएगा तो उसमें करेक्शन बहुत सीवियर आएगी, क्योंकि जो उसको वैल्यूएशंस मिल रहे हैं 100-125 के पी के, वो सिर्फ इस एंटिसिपेशन पे मिल रहे हैं कि हर 2-3 साल में ये अपना प्रॉफिट और सेल्स को, रिवेन्यू को डबल कर लेंगे। तो वहां पर अगर सेटबैक रिजल्ट में आता है तो मार्केट बहुत गंदे से पनिश करने वाली है। फ्रेंड्स, स्टॉक 100 से भी ऊपर जो है पी पे ट्रेड कर रहा था, 120 के। ऐसे में इतने खराब रिजल्ट मार्केट डाइजेस्ट कर ही नहीं सकती है। रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो दिसंबर क्वार्टर में जो है प्रॉफिट घट के 52% के आसपास रह गया है। 2400 करोड़ की सेल 3000 करोड़ से घटकर आई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट हद से ज्यादा खराब है, वाई ऑन वाई बेसिस पे भी रिजल्ट हद से ज्यादा खराब है। जो बिजनेस ये कंपनी करती है ओईएम का, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जो मार्जिन, कोई ये बहुत हाई मार्जिन का बिजनेस नहीं है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 3-4-5% का इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है,
और जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो 2-2.25% के आसपास है। 2400 करोड़ पे कंपनी 5200 करोड़ कमा रही है। बेस्ट एवर क्वार्टर इनका अगर सितंबर में भी देखोगे 3800 करोड़ पे 77 करोड़ का जो है नेट मार्जिन है। तो ये कोई बहुत हाई मार्जिन बिजनेस नहीं है, बट ऐसे में भी अगर आपका रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी गिरे तो मार्केट वहां जो है आपको बहुत गंदे से पनिश करेगी। दूसरी बात यह है कि मैनेजमेंट ने पिछले लगातार 3 क्वार्टर से गाइडेंस को घटा रहे हैं। इस बार भी फ्यूचर का गाइडेंस घटाया है, जो इटसेल्फ बहुत ज्यादा निगेटिव है। निगेटिव नहीं है, बहुत ज्यादा निगेटिव है। फ्रेंड्स, ऐसे में आप देखिए इतने कम मार्जिन में अगर सेल्स कल को घटती है तो वैल्यूएशंस लिटरली बहुत महंगे हो जाएंगे और कोई रीजन मार्केट के पास नहीं बचेगा। मार्केट में बहुत अच्छे स्टॉक ऑलरेडी लिस्टेड हैं, ऑलरेडी बड़ी ब्रांड्स के जो है स्टॉक लिस्टेड हैं, जो इससे कहीं अच्छे मार्जिन पर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। तो कोई रीजन नहीं बचेगा कि इतने महंगे वैल्यूएशन में कोई डिक्सॉन को खरीदे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे Q3 के रिजल्ट्स बहुत खराब थे। फ्यूचर आउटलुक को लेके जो है थोड़ी अनसर्टेनिटी आ गई है। मैनेजमेंट गाइडेंस घटा रहा है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्लो डाउन भी है मार्केट में। तो उस तरह की डिमांड जो पहले रही है कोविड के बाद एकाएक जो जिस तरह से मोबाइल फोन्स और जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, उनकी डिमांड जिस तरह से बढ़ी है वो डिमांड आगे उस तरह की जो रहेगी उसके चांसेस थोड़े से कम है। और वैल्यूएशंस अभी भी सस्ते नहीं है किसी भी लिहाज से। 2722 रुपए की क्लोजिंग है, वेरी प्रिसाइज। 16,211 की मार्केट कैपिटल है। मेरा मानना है फ्रेंड्स कि ये जो कंपनी है आने वाले टीटीएम बेसिस पे, चलो मैं FY24 की बात कर लेता हूँ, 40 रुपए के आसपास का ईपीएस कर सकती है। तो उसके हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक 65-70 के पी पे ट्रेड कर रहा है और सेफ साइड चलो 45 रुपीज का ईपीएस कंपनी क्लॉक करती है। तो उसके हिसाब से भी वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं। फॉरवर्ड अर्निंग के हिसाब से भी वैल्यूएशन 50 से ऊपर के पीई पर है। अगर बुल रन फेज मार्केट में है और सारे ही शेयर्स जो हैं बढ़े जा रहे हैं तो ऐसे में तो ये जो वैल्यूएशन है फिर भी जस्टिफाइड हो सकते हैं। पर जिस तरह से मार्केट में करेक्शन का दौर चल रहा है फ्रेंड्स, आप एक बात समझ लीजिए बहुत अच्छे से, जब मार्केट में बुल रन होता है उस टाइम मार्केट इन सब चीज़ों को ओवरलैप करती है और जो है किसी भी वैल्यूएशंस पे स्टॉक ट्रेड करने लग जाते हैं। और वहां पर सप्लाई इतनी ज़्यादा होती है, बायर साइड सप्लाई इतनी ज़्यादा होती है कि जो है अच्छे शेयर्स छोटे से अच्छे रिजल्ट पर भी बहुत बड़ा रिएक्शन देते हैं और वैल्यूएशंस को मार्केट इग्नोर करने लग जाती है। बट जब मार्केट में करेक्शन कंसोलिडेशन आता है और जो है एवरेज पीई भी 20-22 या 20 से नीचे चला जाता है 18, तो वहां पर वैल्यू पिक मार्केट हमेशा देखती है। वहां वैल्यूएशन एक बहुत, वैसे तो वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म में हमेशा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को मैं समझाना चाह रहा हूं कि वहां पर वैल्यूएशन आज के डेट में वैल्यू पिक और वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब ओवर वैल्यूड शेयर को मार्केट कभी नहीं खरीदेगी और जो शेयर के वैल्यूएशंस महंगे हैं वहां पर थोड़ी सी भी नेगेटिव न्यूज आएगी तो आप समझ लीजिए कि इसी तरह के मूव्स आपको देखने को मिलेंगे। फ्यूचर आउटलुक की फ्रेंड्स मैं बात करूं तो मुझे लगता है वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव हैं और आने वाले टाइम में भी रिजल्ट्स में पॉजिटिव सरप्राइज अगले 4-5 क्वार्टर आए, मुझे उसके चांसेस कम लगते हैं। मेरा फ्रेंड्स मानना है फिलहाल के लिए तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपनाइए। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं 5-6 साल, वो इस स्टॉक को अभी एवरेजिंग भी ना करें, थोड़ा और वॉच करें। 2000 से नीचे अगर जाता है तो वहां पर एवरेजिंग के लिए जो है आप सोचिए, या एवरेजिंग करनी है तो बहुत छोटे छोटे क्वांटिटी में करिए और व्यू 3 से 5 साल का रखिए। शॉर्ट टर्म में बड़ा मूव आने के चांसेस मुझे डिक्सॉन में कम लगते हैं। अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी यहाँ पर डिक्सॉन में आप देख सकते हैं। फर्दर आपकी कोई क्वेरी हो फ्रेंड्स तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।